हम सभी अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं और हम सभी अपने बच्चों की हर छोटी से छोटी विश को पूरा करना चाहते हैं और हम उनको उस विश को पूरा करने के लिए उनके हाथ में हमने जो लेटेस्ट चीज़ दे रखी है वो है मोबाइल। उस मोबाइल फ़ोन में आपके बच्चे क्या देख रहे हैं, किससे चैट कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, इसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स न्यूज़पेपर में आए दिन इस बात को पब्लिश कर रही हैं कि मोबाइल का इस्तेमाल बच्चों के लिए साइकोलॉजिकली, मेंटली, फिजिकली केवल नुकसानदायक है और कुछ भी नहीं। क्यों? कि आजकल रील्स का ट्रेंड है और रील्स में इतनी ज़्यादा अश्लीलता और गंदगी, सेक्सुअल कंटेंट अवेलेबल है, जिसके ऊपर कोई रोकथाम ही नहीं है। वेब सीरीज़ को आप देख लीजिए, उसमें किस प्रकार का फूहड़पना और वाहियात चीज़ें दिखाई जा रही हैं, उसके ऊपर किसी प्रकार से रोकने का कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। मोबाइल के ऊपर सेटिंग्स के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा उनको रोकने का कोई भी प्रोविज़न गवर्नमेंट नहीं कर रही है। तो इसमें बीइंग अ फादर एंड मदर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा हो जाती है कि अपने बच्चे को अगर आपने मोबाइल फ्री हैंड में दे रखा है, तो कहीं आप उनके सबसे बड़े दुश्मन तो नहीं हैं। आप अपने बच्चे के बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस देखेंगे कि अगर उससे मोबाइल आप लेने की कोशिश करेंगे, तो उसका रुख आक्रामक हो जाएगा, वो अपसेट हो जाएगा, खाना-पीना छोड़ देगा और आपको उस बच्चे के ऊपर दया आएगी, फिर आप उसको मोबाइल दे देंगे। ये एक प्रॉब्लम है, जागरूक बनें, ये मोबाइल सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके बच्चे का नुकसान कर रहा है। इसके घातक परिणाम आपको आगामी समय में दिखेंगे अपने बच्चे के अंदर। मेरी आपसे हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि आप ये बात को एंश्योर करिए कि आपका बच्चा मोबाइल में क्या देख रहा है, किससे बात कर रहा है, किससे उसकी दोस्ती है। ऑनलाइन गेम्स अगर वो खेल रहा है, तो क्या उसमें कोई पैसे का लेन-देन तो नहीं हो रहा है? वो किस तरीके के कंटेंट को देख रहा है? एजुकेशन के नाम पर अपने बच्चे को मोबाइल फ्री हैंड में मत दें। मनोरंजन के नाम पर भी अपने बच्चे को मोबाइल नहीं दें। अगर उसको मनोरंजन के लिए कोई चीज़ देनी है, तो आप उसे आउटडोर एक्टिविटी स्पोर्ट्स के लिए एनकरेज करें, जिससे वो घर से बाहर निकले, पसीना बहाए, कुछ खेले। छोटे-छोटे बच्चों को पेरेंट्स ने मोबाइल दे दिया है, वो दूध की बोतल के साथ मोबाइल देखकर रील्स देख रहा है। क्या करने वाले हैं आप अपने बच्चों के साथ? कृपया इस वीडियो को जब ये खत्म हो थोड़ा-सा सोचें कि आप अपने बच्चे को प्लेट में सर्व करके क्या दे रहे हैं? अगर आप अपने बच्चे को दाल-रोटी कुछ भी खाना खिलाते हैं, तो आपको पता है कि मैं अपने बच्चे को क्या खाना खिला रहा हूँ। लेकिन मोबाइल में उसके सामने क्या चीज़ आ रही है, उसको देखकर उसकी साइकोलॉजी पर क्या असर पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं। बच्चे आत्महत्या के शिकार हो रहे हैं, बच्चे साइबर क्राइम्स के, सेक्स के जाल में फँस जाते हैं। वो अपने पेरेंट्स को शर्म के मारे नहीं बता पा रहे हैं। ऐसे बहुत तरीके के केसेस हमारे पास आते हैं। इसलिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मोबाइल के ऊपर अपने बच्चों को लगाम लगाएँ और उनको सिर्फ़ ये सोचकर कि हमने अपना दायित्व पूरा कर दिया, उनको एक मोबाइल दिलाकर अब वो उससे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं। प्लीज़ ये सब एक माया का जाल है। आपके बच्चे अंदर ही अंदर एक घुटन महसूस कर रहे होंगे जब वो किसी चीज़ के शिकार हो जाते होंगे। वो आपको बताने में भी हिचकिचाएँगे, क्योंकि मोबाइल ने आपका और उनके बीच का कम्युनिकेशन संवाद खत्म कर दिया है। छोटे से बच्चे मोबाइल ले रहे हैं और उसके ऊपर रील्स बना रहे हैं। दुनिया भर में आजकल ये चल रहा है कि एक फैशन आ गया है रील्स बनाने का, रील्स देखने का। रील्स से क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है? आपने 15-20 मिनट, आधा घंटा रील्स को स्क्रॉल किया, उसके बाद आपने क्या मोबाइल से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी अपने दिमाग में? क्या आपकी साइकोलॉजी पर असर हो रहा है? सोचने का विषय है। प्लीज़ अपने बच्चों के दुश्मन मत बनिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कहीं आपका बच्चा भी किसी साइकोलॉजिकल मेंटल डिसऑर्डर या किसी साइबर क्राइम, सेक्स के क्राइम में ना फँस जाए। प्लीज़ अपने बच्चे के मोबाइल को एंश्योर करिए कि वो क्या चीज़ देख रहा है। तब तक के लिए सुरक्षित रहें। ये साइबर वर्ल्ड की दुनिया जो बहुत ही खतरनाक है, डीप फेक्स और आपकी वॉइस क्लोनिंग करके न जाने किस-किस तरीके से आपके बच्चे को साइबर क्रिमिनल्स अपने जाल में फँसा सकते हैं। और आपका बच्चे की मानसिकता भी कुछ इस प्रकार से डेवलप हो सकती है कि वो ही क्राइम के रास्ते पर आगे ना बढ़ जाए। पढ़ाई-लिखाई तो उससे कोसों दूर होती चली जाएगी, पढ़ाई-लिखाई में उसका मन नहीं लगेगा और वो किसी भी काम का बच्चा आपका आगे जाके नहीं बन पाएगा, अगर वो इस मोबाइल के माया जाल में, इन गंदी वीडियोज़ में और इस मोबाइल को फालतू टाइम पास में अगर फँसा रहेगा। समझदार बनिए, समय रहते जागरूक बनिए। कल को ऐसा नहीं हो कि आप किसी साइबर पुलिस थाने के बाहर बैठ के रो रहे हो बीइंग ए माता-पिता, या किसी साइबर एडवोकेट के पास जाके अपनी दुखड़ा बता रहे हो कि मेरे बच्चे के साथ इस तरीके का अपराध हो चुका है, या किसी डॉक्टर के पास जाके आप बैठे हो और रो रहे हो कि मेरे बच्चे को देखिए इसके साथ क्या हो गया मेंटली। मैं समझता हूं कि ये बातें बहुत ही गंभीर हैं, सोचने का, चिंतन का विषय है। बीइंग अ माता-पिता, सोचिए, समझिए कि आप क्या कर रहे हैं अनजाने में अपने बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चे मासूम हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि क्या सही है, क्या गलत है। लेकिन आप माता-पिता हैं, आपकी ज़िम्मेदारी सबसे ज़्यादा है कि एक मोबाइल को देकर कहीं आप अपनी ज़िम्मेदारियों से तो नहीं भाग रहे। तब तक के लिए सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।